आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। 21 अगस्त तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 9 सितंबर को होगा मतदान। 11वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के डोरंडा कॉलेज में कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और हैंडलूम फॉर होम के जरिए दिलाई वैश्विक पहचान। रांची में सांसद कला महोत्सव के तहत ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे बन सकते हैं प्रतिभागी। ईडी ने 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में रांची, जमशेदपुर और धनबाद समेत 12 ठिकानों पर की छापेमारी। फर्जी बिल और शेल कंपनियों के जरिए जांच जारी। और मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की जताई संभावना। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होंगे। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अधिसूचना के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के डोरंडा महाविद्यालय में आयोजित 11वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह कला हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और हैंडलूम फॉर होम के जरिए इस क्षेत्र को दुनिया में एक नई पहचान दी है। ये आयोजन केवल सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, बल्कि उन लाखों बुनकर परिवारों के परिश्रम और कौशल को सम्मान देता है। और ये अवसर भी है कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद में ये बुनकर भाई अपना योगदान जो दे रहे हैं वो अपने आप में पहचान का है। भारत में हस्तकरघा केवल एक कला नहीं है, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रामगढ़ के नीमरा गांव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें झारखंड निर्माण में अहम योगदान देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन को लोग कभी भूल नहीं सकते और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही दिशा में काम कर रहे हैं। रांची में 28 अगस्त से 3 सितंबर तक सांसद कला महोत्सव के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर इसका थीम निर्धारण किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि यह प्रतियोगिता प्रत्येक स्कूल से 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच होगी और प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री के चित्र और ऑपरेशन सिंदूर के लोगो वाला प्रशस्ति पत्र एवं शुभकामना संदेश प्रदान किया जाएगा। साथ ही चयनित बेहतर चित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजा जाएगा। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव बड़े रूप में होने जा रहा है। रांची लोकसभा के अभी तक 55 स्कूल शामिल हो चुके हैं। उन 55 स्कूलों के बच्चे अभी और एंट्रियां आ रही हैं, तो लगभग 30,000 से ऊपर बच्चे इस कला महोत्सव में भाग लेंगे। और कला महोत्सव का थीम है ऑपरेशन सिंदूर। बच्चे ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग्स करेंगे और दर्शाएंगे अपने कला के माध्यम से कैसे ऑपरेशन सिंदूर की विजय है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में आज रांची, जमशेदपुर और धनबाद सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम फर्जी बिलों के माध्यम से आईटीसी का अनुचित लाभ उठाकर सरकार को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच कर रही है।
देवड़ा गिरोह द्वारा बनाई गई शेल कंपनियों के माध्यम से घोटाले को अंजाम दिया गया था, जिनमें से कई कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द किया जा चुका है। इससे पहले ईडी ने कोलकाता और जमशेदपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सरायकेला प्रखंड के मुरूप स्थित अर्जुन पुस्तकालय में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड जमशेदपुर के तहत 2 दिवसीय श्रमिक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक राजकिशोर गोप ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की जानकारी दी और श्रमिकों को डिजिटल हेल्थ सेवाओं से जोड़ने का आग्रह किया। इस अवसर पर कुल 75 श्रमिकों का आभा कार्ड बनाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गिरिडीह सदर अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और अस्पताल को नया भवन देने की घोषणा की। उन्होंने कैशलेस सुविधा को लागू करने, सिटी स्कैन जैसी जरूरी मशीनों की खरीद की स्वीकृति और खराब गाड़ियों की नीलामी का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है और जरूरत के अनुसार पूरी सहायता दी जाएगी। हजारीबाग में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 से 25 अगस्त तक सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 19,70,000 लोगों को दवा दी जाएगी। इसके तहत एक मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया, फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभियान को सफल बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 2 सदस्यीय टीमें गठित की गई है। ये प्रोग्राम फाइलेरिया के रिगार्डिंग है और सारे पॉपुलेशन को जो बेनिफिशियरी हैं, मेरे टारगेटेड पॉपुलेशन को हमको कंज्यूम कराना है। हमारे जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं घर घर जा करके दवा को अपने आँख के सामने खिलाना है और खिलाएंगे, ताकि हम आने वाले 3 साल में फाइलेरिया को हजारीबाग से मुक्त करा सकें। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी 10 से 25 अगस्त तक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के तहत MDA-IDA अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की सहियाएं मुख्य भूमिका में होंगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने बताया कि विभिन्न क्लस्टरों के लिए कुल 190 स्वास्थ्य कर्मियों को अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया है। खूंटी में आयोजित संपूर्णता सम्मान समारोह में कर्रा प्रखंड को नीति आयोग के 6 मापदंडों पर उत्कृष्ट कार्य के लिए कांस्य पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। समारोह में BDO स्मिता नगेशिया के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले फ्रंटलाइन कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। जिला योजना पदाधिकारी कुंदन कुमार ने इसे खूंटी जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। रामगढ़ जिले में एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से रामगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से रामगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। जिले के गांधी स्कूल और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेल्फी विद झोला कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका समर्थन झारखंड शिक्षा परियोजना एवं पॉलिथीन डोनेट मिशन ने किया है। स्कूली बच्चे अपने घर के पुराने कपड़ों से झोले बनाकर उनका प्रदर्शन करते हुए प्लास्टिक के उपयोग से बचने का संकल्प लिया है। इस क्रम में झारखंड शिक्षा परियोजना के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गौरव वर्मा ने बच्चों की सराहना की और बताया कि यह पहल पूरे झारखंड में लागू की जाएगी। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची समेत आसपास के कई इलाकों में आज शाम से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य में 14 अगस्त तक हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई है। साथ ही कल उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। 21 अगस्त तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 9 सितंबर को होगा मतदान।
11वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के डोरंडा कॉलेज में कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और हैंडलूम फॉर होम के जरिए दिलाई वैश्विक पहचान। रांची में सांसद कला महोत्सव के तहत ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे बन सकते हैं प्रतिभागी। ईडी ने 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में रांची, जमशेदपुर और धनबाद समेत 12 ठिकानों पर की छापेमारी। फर्जी बिल और शेल कंपनियों के जरिए जांच जारी। और मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की जताई संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।